I can't believe it. सुमृत ने मेरा फोन काट दिया। ये इतना बदतमीज कब से हो गया है? मैम आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज मैम हैव दिस जूस प्लीज। Shut up! मेरी फैमिली प्रॉब्लम है और तुम्हें जूस की पड़ी हुई है। इस बेचारी पर गुस्सा निकाल करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है सोनी। आप क्या कर रहे हैं? I know you did not expect me here, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी वजह से आया हूं। तुम खुद लड़की ढूंढती हो, फिर सुमृत का रिश्ता तय करती हो और फिर खुद रिश्ता तोड़ भी देती हो। मेरी राय लेना जरूरी नहीं समझा तुमने? सुमृत की लाइफ में और हमारी फैमिली में कौन आना चाहिए और कौन नहीं, इस बात की परमिशन मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो अधिकार है ना, ये भी तुम्हें मुझसे ही मिला है। और वैसे भी आज तक तुम्हारे किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ मैं। और आज भी मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने आया हूं कि ईगो में लिया गया हर फैसला सही नहीं होता है। अगर कार्तिक ने मुझे समझाया नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में, हमारे इस परिवार में चल क्या रहा है। अपना फोन दो। जी ये लीजिए। तुम्हारे जिद की वजह से, तुम्हारे इस ईगो की वजह से हमारा बेटा कोई गलत कदम न उठा ले। अगर उसने कुछ ऐसा किया ना तो तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगी, और मैं तो कभी नहीं करूंगा। मैं उसकी माँ हूँ, आपसे बेटर मैं उसे समझती हूँ। वो थोड़ा जिद्दी है, जानता है कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, उसी बात का वो फायदा उठा रहा है। पर मुझे कार्तिक पे पूरा भरोसा है, वो सुमृत को संभाल लेगा। सुमृत बच्चा है, कार्तिक संभाल लेगा उसको। लेकिन जो ईगो होता है ना, वो जब तक नाक पर रहे सही रहता है, एक बार सर चढ़ जाए तो तांडव करने लगता है। जिंदगी की सारी खुशियां जब तक जलकर राख ना हो जाए ना, तब तक समझ में नहीं आता है। सोनी, तुम्हारे ईगो और एंगर की वजह से कहीं तुम जिंदगी में अकेली ना रह जाओ। हेलो, हु इज दिस? सर आप मुझे नहीं जानते हैं, पर आप सुमृत मेहरा को जानते हैं? मुझे सुमृत मेहरा की आईडी मिली है, उनकी गाड़ी के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? आप जल्दी से जल्दी गुरु नानक रोड पे आ सकते हैं? हम अभी पहुंचते हैं गुरु नानक रोड। थैंक यू। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। आपने झूठ क्यों बोला? मैं एक डॉक्टर हूँ, रोज झूठ बोलता हूँ। इस इंजेक्शन से दर्द नहीं होगा, ये दवाई पी लीजिए, ये कड़वी नहीं है। आपको पता है दुनिया में सबसे अच्छा गुस्सा किसका होता है? एक माँ का। आज वो गुस्सा होने के बावजूद भी अपने बेटी के लिए आ रही हैं। अब इससे पहले कि मॉम यहाँ पहुंचे, हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। कम ऑन। सुमृत, अरे सुमृत, कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? अरे सुमृत, एक बात बोलो शनाया, जी पाओगी मेरे बिना? बोलो शनाया, जी सकोगी मेरे बिना? कार्तिक, पूर्णिमा, सुमृत रुक जा, कोई बेवकूफी मत करना। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। आगे आगे मैं कूद जाऊंगा भाई। सुमृत, सुनो मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसे कोई गलत कदम मत उठाना प्लीज। सुमृत सुन, तू मेरे ऊपर विश्वास करता है ना, बस आज और यकीन कर ले मुझ पे। मैं तेरी शादी कराऊंगा, शनाया से ही कराऊंगा, बस तू थोड़ा पीछे आ जा। कितना झूठ बोलोगे भाई? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मॉम की परमिशन के बिना उस घर में कुछ नहीं होता। और मॉम ने क्लियरली बोल दिया कि शनाया और मेरी शादी नहीं हो सकती। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अब हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हम साथ मर तो सकते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुमृत, सुमृत, मुझे नहीं मारा। I mean, मैंने तुम्हारे साथ जीने के सपने देखे हैं, मरने के नहीं।
मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, उसे खत्म नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, उसे गिव अप नहीं करना चाहती। शनाया सही कह रही है, प्यार में जान देना बहुत आसान है, लेकिन प्यार में जीत उसकी होती है जो प्यार में जीते हैं। पर शनाया, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे लिए कर रहा हूँ। मॉम नहीं मानेगी। सुमृत, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो। ये सब करने से क्या मिलेगा? अगर लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो उसका सलूशन निकालो, ना कि चल के जान दे दो। वो तुम्हारी माँ है, मना किए तो क्या हो गया? तुम उनसे जाके बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। आई प्रॉमिस, मैं मॉम को मनाऊंगा, मैं मॉम से बात करूंगा तेरे लिए। मानना होता ना भाई तो मॉम कब का मान चुकी होती। मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है उस घर में। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सुमृत रुक जा। सुमृत, क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या नाटक है? बस करो सोनी, तुम्हें अब भी अपनी ईगो की पड़ी है। वहां उसे हमारे प्यार और साथ की जरूरत है, तुम्हारे गुस्से की नहीं। मॉम डैड सही कह रहे हैं। मॉम प्लीज सिचुएशन समझिए, मॉम प्लीज मान जाओ। नहीं जीना मुझे भाई, मेरा कोई अपना नहीं है। सुमृत, एक मिनट, मेरी बात सुनो। हम दोनों की फैमिली के बीच जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। तो फिर मरना किसको चाहिए? मुझे ना। सुमृत, मुझे मरना चाहिए। अगर मैं मर जाऊंगी ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रुको पूर्णिमा, आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूं। सुमृत, मेरी बात सुनो। नहीं पूर्णिमा, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं जा रहा हूं मॉम। सुमृत, सुमृत नहीं, सुमृत। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सच्ची मॉम? थैंक यू। बीजी, मुझे पता है इस हाँ में भी ना इसका बड़ा बड़ा हाथ है। बेटा, तूने शनाया की जान ही नहीं बचाई, इस घर की इज्जत बचाई है। और तो मुझे तो पता था जब तू गई थी ना बाहर, मुझे पता था तू सब कुछ ठीक करके ही आएगी। इंसानों की छड्डो जी, रब दी मेहर है। हेलो विजय, मैं और बेबे गुरुद्वारे गए थे मत्था टेकने, बाबा से इतनी प्रार्थना की कि सब ठीक हो जाए, मेरी शानू ठीक ठीक कर आ जाए। लंगर में पैसे भी दिए। अले प्रसाद। मम्मी प्लीज, कम से कम इस वक्त तो झूठ मत बोलो। थप्पड़ मारना है मैंने तेरे को, झूठ मत बोलो। मैंने सोचा थक हार के आई है, हंसा दूं, मजाक कर लिया तो झूठ बोल रही है। ले पकड़। लेकिन मैं यहाँ मजाक करने नहीं आई हूँ। सोनी जी, वो जी आप आओ जी, आओ। आओ जी। वो जी आप ही का घर है, मैंने पूरा विश्वास था रब दी मेहर होगी और आप जरूर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। जी,
मैं अपनी हाँ को साथ लेके आई हूं। मुझे ये शादी मंजूर है। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। दो क्या जी? आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं सोनी जी। आप जहां बोलेंगी, जैसे बोलेंगे ना, हमने ब्याह करने के लिए रेडी हैं हम। जो आप बोलेंगे बस। आप ना लेन देन में हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते जी। उसके लिए ना आप माफ कर दीजिए। सही कहा आपने। सोनी मेहरा को तोहफा देना आपके बस की बात नहीं, सिवाय इस शर्त के। आप ना डरा रहे हो जी। कोई नहीं, आप दसो की शर्त है। मेरी पहली शर्त ये है कि ये लड़की शादी में शामिल नहीं होगी। और दूसरी शर्त, शादी के बाद शनाया और इस लड़की का रिश्ता बिल्कुल नहीं रहेगा। जब शनाया इस घर से विदा होगी और हमारे घर आएगी, तब शनाया और इस लड़की का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब फैसला आपको करना। मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? रवदी मेहर है, इतनी मुश्किलों के बाद आपने हाँ की है। हमको मंजूर है जी। सारी एक मिनट बिना। सोनी जी, आप होंगी बहुत अमीर औरत। आपको एक नोट से दूसरे नोट में फर्क नहीं दिखता होगा, मगर नोट और औलाद में फर्क होता है। ये दोनों बच्चियां मेरा खून है, तो एक के मान के लिए मैं दूसरी का अपमान नहीं सह सकता। और अब मुझे आपकी शर्तें और आपका रिश्ता दोनों मंजूर नहीं है जी। अब ये शादी नहीं हो सकती। कुलदीप जी, इंसान की सारी जिंदगी उसके फैसले पर डिपेंड करती है। उसका एक फैसला जिंदगी बना भी सकता है और जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। मैं चाहती हूं कि आप जो भी फैसला लो, सोच समझ के लो। सोच समझ के? बस यही फर्क है जी आपकी सोच में और मेरी सोच में। आप मुझे बिजनेस के असूल सिखा रहे हो, पर ये भूल रहे हो घर परिवार में बिजनेस का असूल लागू नहीं होता। परिवार बनता है इंसानों से, रिश्तों से। आप मेरे परिवार के बीच खड़ी होके मुझे रिश्ते तोड़ने के बारे में कह रही। माफ करना मिसेस मेहरा, आप मुझे सुमृत की मां कम और व्यापारी ज्यादा लग रही है। आपके भी तो 2 बेटे हैं ना,
चलो आज मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपने घर में सुमृत को घर जमाई बना के रखता हूं। आप ये रिश्ता भूल जाना।